हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पोइम ओ टू द वेस्ट विंड। समरी करेंगे इसकी। तो शुरू करते हैं। ओ टू द वेस्ट विंड इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर पोइम ऑफ शैले। देखो, जो ये ओ टू द वेस्ट विंड है, ये मेरी फेवरेट पोइम है और ये शैले की बहुत ही पॉपुलर और सबसे अच्छी पोइम है। द पोइट डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ द वेस्ट विंड ऑन द लैंड, इन द स्काई एंड ऑन द सी। अब देखो, ये जो पॉइंट है ना, इसमें डिस्क्राइब करता है जो पावर है वेस्ट विंड, जो कि पश्चिम की हवा है ना, उसका प्रभाव किस पर, लैंड पर पड़ता है, स्काई पर और सी पर, जो भी उसकी शक्ति है ना, डिस्क्राइब करता है। द पावर ऑफ द वेस्ट विंड इफेक्ट ऑन द लैंड इन टू वेज। देखो, जो शक्ति है ना वेस्ट विंड की, वो प्रभाव डालती है धरती पर दो तरीक़ों से। इट ब्लोज वाइडली, बहुत मतलब वाइडली ये बहती है हवा। एंड ड्राइव्स अवे द ड्राई एंड डिकेड लीव्स फॉलन फ्रॉम द ट्रीज। फिर ये पता क्या करती है, जब ये बहुत मतलब बहती है बहुत तेज़ी से, फिर ये ना अपने साथ जो सूखे गले सड़े पत्ते होते हैं ना, उन्हें उठा कर ले जाती है, जो कि ट्रीज से गिरे होते हैं। इट स्कैटर्स द सीड्स, ये फैला देती है बीजों को। इन विंटर दीज सीड्स लाई अंडर द सोयल एंड इन स्प्रिंग बर्ड्स कम आउट ऑफ दैम। फिर क्या होता है, देखो ये हवा चलती है तो पत्ते बीज इधर उधर फैल जाते हैं, फिर ये फैला देती है। विंटर सीज़न जब आता है तो फिर क्या होता है, ये सीड्स अंडर मतलब मिट्टी के अंदर होते हैं, और स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है, बाहर आ जाती है ना कली के रूप में। तो इन दिस वे वेस्ट विंड इज़ बोथ अ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। देखो, डिस्ट्रॉयर भी है, डिस्ट्रॉय कर देती है, पत्ते इधर से उधर कर देती है। फिर उसके बाद ये प्रिजर्वर भी है, क्योंकि इनके कारण ही तो वो क्या कहते हैं, जो बर्ड्स हैं निकल कर आते हैं, कलियाँ निकल आती हैं बीज से। द वेस्ट विंड ड्राइव्स द क्लाउड्स, तो देखो अपने साथ ले जाती है बादलों को। द क्लाउड्स आर द मैसेंजर्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। जो बादल होते हैं वो संदेशक होते हैं बारिश के और जो बिजली है ना उसके। द वेस्ट विंड ऑल्सो सिंग्स द डेथ सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो वेस्ट विंड क्या करती है, डेथ सॉन्ग गाती है कि अब जो ईयर का एंड होने वाला है। द वेस्ट विंड हैज़ पावर ओवर द ओशन ऑल्सो। अब समुंदर पर भी इसका प्रभाव है, इसकी शक्ति है अपनी, दिखाती है ये। इट्स मेक इट्स पावर फेल्ट नॉट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द सी बट इट्स बॉटम ऑल्सो। तो ये जो वेस्ट विंड है, ये मतलब अपनी पावर को सिर्फ सरफेस पर ही फील नहीं करती, बल्कि बॉटम में भी फील करती है समुंदर के। व्हेन द नॉइस ऑफ द वेस्ट विंड इज़ हर्ड द सी प्लांट्स फ्लावर्स शेक। अब देखो, जब आवाज़ आती है, हवा चलती है तो आवाज़ आती है ना, तब जब वेस्ट विंड की नॉइस सुनाई देती है तो जो भी सी के प्लांट्स होते हैं, समुंदर के फूल होते हैं ना, वो कांपने लग जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली द पॉइट इज़ नॉट पावरफुल। देखो, बदकिस्मती से जो पॉइट है वो पावरफुल नहीं है। ही क्रश्ड अंडर द बर्डन ऑफ लाइफ। ठीक है, वो दब चुका है जो ज़िंदगी के बर्डन है उसके नीचे। द पॉइट वांट्स टू बी अ विंड। तो जो पॉइट है वो विंड बनना चाहता है। सो दैट हीज डेड थॉट्स मे बी स्कैटर्ड एवरीवेयर, ताकि जो उसके जो डेड थॉट्स हैं वो सभी जगह फैल जाएं। ठीक है, और टू गिव द बर्थ ऑफ न्यू आइडियाज़ इन द वर्ल्ड, और फिर उन विचारों से नए नए आइडियाज़ निकल कर आएँ संसार में। ठीक है, इसलिए जो पॉइट है वो वेस्ट विंड बनना चाहता है कि उसके जो थॉट्स हैं, जो मरे हुए थॉट्स हैं, वो सभी जगह फैल जाएं और उनमें से नए नए विचार संसार में निकल कर उनका जन्म हो, मतलब नए विचारों का। ठीक है, तो इसके साथ ही हम इसके सभी शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका थीम करेंगे। ठीक है, तो थीम क्या है, ओ टू द वेस्ट विंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड डीपली इफेक्टेड बाय शैले। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, उससे वो बहुत इफेक्ट हुआ था शैले। ही हैड मच डिज़ायर टू रिफॉर्म द वर्ल्ड एंड इट इस्टेब्लिश अ किंगलेस कास्टलेस क्रीडलेस सोसाइटी। तो वो इतना ज़्यादा उसकी इच्छा थी सुधारने की संसार को और स्थापित करना, जहाँ राजा मतलब किंगलेस हो, कोई जात पात ना हो, कोई नस्ल ना, है ना, ऐसा नस्ल लेस जो सोसाइटी हो, ऐसा। सून ही डिस्कवर्ड दैट द रूट ऑफ दिस एवल्स वर सो डीपली दैट ही कुड नॉट एबल टू ओवर थ्रो दैम। फिर जल्दी ही उसको मतलब पता चल गया कि जो जड़ें हैं ना बुराइयों की, वो बहुत ही डीप हैं, कि उनको मतलब ओवर थ्रो नहीं कर सकते हम। ठीक है, मतलब उनको फेंक नहीं सकते, हम एबल नहीं हैं अभी, वो जो पॉइंट है वो एबल नहीं है उनको निकालने से, ओवर थ्रो करने में। तो इन दिस पोइम द पॉइंट वांट्स द हेल्प ऑफ वेरी पावरफुल फोर्स ऑफ नेचर टू डिस्ट्रॉय विच इज़ बैड, सो दैट न्यू वर्ल्ड कैन बी बिल्ट।
तो इस पोइम में पोइट चाहता है हेल्प चाहता है वेरी पावरफुल फोर्स हो उसके पास नेचर की, जो कि डिस्ट्रॉय कर दे बैड, जो भी बुरा है, और सो दैट न्यू वर्ल्ड कैन, जो मतलब जो बुरा है उसे डिस्ट्रॉय कर दे, जिससे क्या होगा कि नया संसार जो है वो बिल्ट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट द वेस्ट विंड इज़ अ डिस्ट्रॉयर। ठीक है, तो पॉइंट के अनुसार जो वेस्ट विंड है ना वो एक डिस्ट्रॉयर भी है एज वेल एज प्रिजर्वर भी है। ठीक है, इट डिस्ट्रॉयज ओल्ड एंड यूजलेस इन नेचर, जो भी बेकार होता है ना, पुराना होता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है नेचर से। इट प्रिजर्व्स ऑल दैट इज़ न्यू एंड ब्यूटीफुल, फिर वो प्रिजर्व करती है, सुरक्षित रखती है वो सब जो नया है और सुंदर है। शैले वांट्स टू बोरो सम ऑफ इट्स पावर, अब शैले चाहता है, बोरो करना चाहता है भी, मुझे ना वेस्ट विंड की पावर मिल जाए उधार में। ही वांट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, तो वो चाहता है, प्रेरणा चाहता है उससे। सो दैट ही मे राइट फोर्सफुल पोइट्री, ताकि वो भी फोर्सफुल पोइट्री लिख सके। सो दैट इवन हीज डेड थॉट्स विल स्प्रेड, तो यहाँ तक कि उसके जो डेड थॉट्स हैं वो फैलेंगे एंड क्रिएट करेंगे न्यू आइडियाज़ इन द माइंड्स ऑफ पीपल। तो वो चाहता है कि वेस्ट विंड की पावर उसके पास हो, तो वो भी क्या करेगा, डेड थॉट्स जो होती हैं वो स्प्रेड कर देगा, और उसके बाद क्या होगा, एक नए विचार हैं लोगों के माइंड में क्रिएट होंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लेंगे। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द वेस्ट विंड, अब उसने पोइट ने कैसे डिस्क्राइब किया है वेस्ट विंड को। द पोइट सेज दैट द वेस्ट विंड इज़ द लाइफ ब्रेथ ऑफ द ऑटम सीजन, कि वो लाइफ की ब्रेथ है ऑटम सीज़न की जो वेस्ट विंड है। वैन इट ब्लो, जब ये बहती है, इट कैरीज अवे डेड एंड फॉलन लीव्स, तो जब ये बहती है अपने साथ लेकर चली जाती है डेड और जो गिरे हुए पत्ते होते हैं। तो उसके बाद ना आप क्या करेंगे, जो हमने पहली इसकी समरी की थी ना, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पैसेज लिख देना आप इसमें। ठीक है, तो मतलब वी डिस्क्राइब करते हैं ना वेस्ट विंड को, तो फिर वो सारा आ जाएगा वी लैंड पर कैसे करता है, स्काई में कैसे करता है, और मतलब पावर कैसे रखती है और वेस्ट विंड, और कैसे सी में रखती है ओशेन में। फर्स्ट सेकंड थर्ड सारा लिख देना आप। ठीक है, हाउ डज द वेस्ट विंड इफेक्ट द लैंड, अब देखो लैंड को कैसे इफेक्ट करती है, ये हमने समरी में किया था, वो आप लैंड वाला सारा जो है लिख देना एंड तक। फिर हाउ डज शैले डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट विंड ऑन द सी वाला भी हमने किया था। ठीक है, सी वाला पैसेज आप सारा लिख देना। वट डिज़ायर द पोइट एक्सप्रेस, और वट इज़ द पोइट्स लेमेंट, और वट अपील डज द पोइट मेक टू द वेस्ट विंड, क्या अपील करता है वो वेस्ट विंड को। द पोइट डिज़ायर्स टू गेट द पावर ऑफ वेस्ट विंड, अब देखो पोइट की इच्छा है कि वो उसे प्राप्त हो जाए वेस्ट विंड की पावर। ही लेमेंट्स, मतलब ये वो उद्देश्य देता है, दैट ही हैज़ बीन लाइक अ ड्राई लीफ, की वो एक सूखे पत्ते की तरह है। द वेस्ट विंड शुड टेक हिम लाइक अ डेड लीफ और अ क्लाउड, और जो वेस्ट विंड है उसे लेकर जाएगी, उसे लेकर जाना चाहिए उसे, एक जैसे सूखा पत्ता होता है या फिर क्लाउड होता है ऐसे। द पोइट लेमेंट्स दैट लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स फॉर हिम, अब देखो तो पोइट जो है उपदेश देता है कि जो ज़िंदगी है ना वो कांटों का जो बिस्तरा होता है ना, कांटों का बेड होता है वो है उसके लिए। ही इज़ ब्लीडिंग, मतलब वो उससे मतलब खून निकल रहा है उससे उसका। ठीक है, ही वांट्स टू बी पावरफुल लाइक वेस्ट विंड, वो चाहता है कि वो वेस्ट विंड की तरह पावरफुल बने। ठीक है, और ही थिंक्स दैट लाइफ इज़ बर्डन फॉर हिम, वो सोचता है कि लाइफ तो बोझ है मेरे लिए। ही इज़ टोटली ब्रोकन, वो टूट चुका है, मतलब पूरी तरह टूट चुका है। ही इज़ अनकंट्रोल्ड एंड बी प्राउड लाइक वेस्ट विंड, तो वो अनकंट्रोल्ड है और वो प्राउड है जैसे वेस्ट विंड है। ठीक है, द पोइट अपील्स दैट द वेस्ट विंड टू फिल हिम विद इंस्पिरेशन सो दैट ही मे एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ थ्रू हिज पोइट्री, तो पोइट कहता है कि अपील करता है कि जो वेस्ट विंड है उसने उसे भर दिया है प्रेरणा से, तभी उसने एक्सप्रेस किया है अपनी आइडिया अपनी पोइट्री के द्वारा। एज विंड ब्लोज थ्रो फॉरेस्ट एंड क्रिएट डिफरेंट साउंड, देखो जब हवा बहती है तो वो ना वॉइस डिफरेंट साउंड जो है क्रिएट करती है। ड्यूरिंग ऑटम लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज़, अब देखो पतझड़ के मौसम में लीव्स जो हैं वो ट्रीज़ से फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बट इन स्प्रिंग दीज कोज टू क्रिएट न्यू प्लांट्स, लेकिन स्प्रिंग में बसंत में क्या होता है, यही कारण बनता है नए प्लांट्स का, है ना। सेम एज अ पॉइंट वांट्स टू बिकम द कॉज ऑफ रीजनरेशन इन द सोसाइटी, सेम ऐसे ही पोइट भी चाहता है बनना, कारण बनना चाहता है जो नई पीढ़ी के लिए समाज में
कमेंट ऑन द एंडिंग और फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, व्हाट मैसेज डज इट गिव, मतलब ये पोइम हमें क्या संदेश देती है। इट इज़ अ फेमस पोइम ऑफ शैले, बहुत ही फेमस पोइम है शैले की, ओड टू द वेस्ट विंड। इट कंटेन्स द सेंट्रल आइडिया, ठीक है, इसमें शामिल है सेंट्रल आइडिया। द पोइम इज़ फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, पोइम पूरी भरी हुई है आशावादी पोइम है ये, पॉजिटिव है थॉट इसका। द पॉइट शोज द इफेक्ट ऑफ द वेस्ट विंड ऑन द अर्थ स्काई एंड सी, ठीक है। फिर देखो जो पॉइट है वो दिखाता है, इफेक्ट दिखाता है वेस्ट विंड का अर्थ पर, स्काई पर और सी पर। ही होप्स दैट सफरिंग ऑफ मैनकाइंड इज़ टेम्पररी, देखो वो उम्मीद करता है कि जो दुख होता है ना मैनकाइंड का वो टेम्पररी होता है। गुड डेज आर अहेड, अच्छे दिन आगे ही होते हैं। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, समझ आई कि जो बदलाव है वो कानून है कुदरत का, ठीक है। अभी आज अगर दुख है ना तो कल सुख जरूर होगा, क्योंकि जो सफरिंग होती है वो टेम्पररी होती है, ठीक है। थैंक्स।